आज दिनांक 20 अगस्त 2022 को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति व आदिवासी अधिकार मंच ने संयुक्त रूप से गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आदिवासी महिला का बलात्कार व हत्या करने के विरोध में व अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए, जिसकी अध्यक्षता भारती व इंदुमती ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं कमला नेहरू पार्क में एकत्रित होकर जुलूस में नारे लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर गए। प्रदर्शन में संबोधित करते हुए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव उषा सरोहा ने कहा, गुड़गांव में अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर रोज सरेआम हत्या व बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। दिनांक 1 सितंबर को भी नाथुपुर एरिया में उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी प्रभा एक्का नामक महिला का अर्धनग्न शव मिला, जो यहां अपने रिश्तेदारों के पास आई हुई थी। उसके साथ बलात्कार व मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर हत्या की गई थी। नाथुपुर पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज है। 20 दिन बाद भी अपराधियों को न पकड़ पाने के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आदिवासी अधिकारी मंच से इंदुमती ने अन्यान वर्ग के कहा कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से ही है और उसको आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आदिवासी महिला के हत्यारे को गिरफ्तार करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पुलिस कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा व डीसीपी क्राइम विजय प्रताप सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात की व अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में जनवादी महिला समिति की जिला प्रधान रामवती, माया देवी, गिरजा कुमारी, लीलावती, रमेश, सुषमा, प्रभुलिता, रोशनी, मेजर SL प्रजापति, प्रदीप, अनिल आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। ठूसा हुआ था और गले में चुन्नी बंधी हुई थी और शरीर के कपड़े नहीं थे, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है, उसका जो है गला दबा के मारा भी गया है ताकि वो किसी को बता ना सके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाएं, आप सब लोग घरों में
सरकार चाहती है कि लोगों को बांट करके रखा जाए, दलितों को, पिछड़ों को, इन सबको बांट के रखा जाए। और तो और आए दिन टीवी के अंदर आप सुनते होंगे किस प्रकार से हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है उनके पास, केवल और केवल हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, यही काम चलता रहता है। पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे तुम लोग अपना देश देखिए, हमारे देश। और हमें पूरा विश्वास है कि एक महिला होने के नाते भी और एक महिलाओं के दर्द को समझते हुए भी और महिलाओं पे जो अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं उनको समझते हुए भी वो अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करेंगे। ये हम उम्मीद लेके आए हैं आज। तो इसीलिए आज हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ये लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ेगी। ये बात इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम उषा सरोहा है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की महासचिव हूँ। आज आपने आक्रोश प्रदर्शन किया है। ये आक्रोश तो देखो जायज है महिलाओं का, खास तौर पे क्योंकि जिस तरह से गुड़गांव के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर रोज कहीं 5 साल की बच्ची है, कहीं 2 साल की है, कहीं वो ड्यूटी पे जा रही है, कहीं वो रास्ते में छेड़ दिया गया है, कहीं वो दहेज के लिए मारी जा रही है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हर रोज घट रही है। लेकिन एक घटना जो अभी पीछे 1 तारीख को 1 सितंबर को घटी है, वो नाथुपुर एरिया में एक आदिवासी महिला जो है उसकी डेड बॉडी मिली थी। और वो जब उसकी शनाख्त की गई तो वो एक उड़ीसा की रहने वाली महिला थी और अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आई हुई थी। और उसके बाद जो है सुबह जब उसकी जो डेड बॉडी मिली, उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न थी, उसके साथ मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, गले में बांधा हुआ था कपड़ा। तो उसकी हत्या जो है वो स्पष्ट तौर पे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि उसकी हत्या की गई है। और उसकी जो है बलात्कार का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, अभी तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, किसी भी तरह से कोई भी वो सुराग अभी नहीं बता पा रहे हैं। उनका यही है कहना कि हम लगे हुए हैं, हमने जो है टीमें गठित की हुई हैं, सीआईए को भी दे रखा है, लेकिन जो कैमरा है जिस जगह पे ये घटना घटी है, जहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली, ये 1 तारीख की है, आज 20 दिन हो गए हैं, लेकिन 20 दिन तक भी अगर पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ सकती तो इससे तो अपराधों को तो बढ़ावा मिलेगा और हौसला मिलेगा अपराधियों को, और जो महिलाएं हैं वो तो फिर असुरक्षित महसूस करेंगी। जो दिन में प्रदर्शन कर रहे हो, ये हमारा प्रदर्शन यहाँ से जाएगा और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक जाएगा। दो सवाल यहाँ पे बहुत अहम उठे हुए हैं। एक तरफ तो भारत सरकार जो है आदिवासी महिला को उस पद पर बैठाती है, भारत का सर्वोच्च पद है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो दूसरी तरफ जो आदिवासी महिला है उसके जो मतलब आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए। इसमें मतलब डील है तो कहाँ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जैसा कि यहाँ पे पता लगा है सीसीटीवी कैमरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिया गया? देखिए, इस पे हम स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बात ये है कि जो पुलिस का जो कहना है कि जहाँ पे ये डेड बॉडी मिली है वो 150 मीटर दूर तक तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डेड बॉडी मिली है उस एरिया में भी सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब डेड बॉडी मिली है तो उस समय उसके इन्वेस्टिगेशन के अगर मतलब एक्सपर्ट को ले जाया जाता, फिंगर एक्सपर्ट को ले जाया जाता, तो उससे भी वो कपड़ा जो है वो भी उन्होंने वैसे ही फेंक दिया है, तो उसको अगर रखा जाता उससे पता चल सकता है कि उंगलियों के निशान उस पे किसके, अगर कपड़ा फंसाया तो किसी ने हाथ से ही तो फंसाया है ना, गला घोटा है तो उससे हाथ से ही तो घटा है। तो ये जो चीज है यहाँ से भी हमें कमजोरी नजर आती है। न जैसे कि पहले डॉग्स होते लिए, लेकिन ना कोई डॉग उस समय लेके गए हैं जाके अपराधी, कहीं उस समय तो आसपास भी हो सकता था तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो कार्य नहीं सुनता है या नहीं कार्रवाई करता तो देखिए, अगला कदम तो ये आंदोलन बढ़ेगा। और ये अभी तो गुड़गांव के लोग हैं, धीरे धीरे एनसीआर के दिल्ली तक की भी ये आदिवासी संगठन इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि वहां से भी बार बार ये आ रहा है कि आप लोग इसको उठाए, नहीं उठता है तो हम लोग भी शामिल होंगे। इस तरह से ये अपराध बढ़ेंगे। एक तरफ आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बना रखे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ अगर ये हाल है तो क्या हम अपने लिए बोलेंगे भी नहीं क्या? तो इस सरकार का बेटी बचाओ देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बिल्कुल झूठा है। इसमें हमने हर रोज देख रहे हैं कि चाहे वो कितना भी महिलाएं
जो है कहीं किसी भी कार्यस्थल पे जा रही है वहाँ असुरक्षित महसूस कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक सपा सेंटर के अंदर जो है महिला के साथ छेड़खानी की गई है, बलात्कार करने की कोशिश की है। वो आवाज उठा रही है लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया है। तो इस तरह से हर रोज की घटनाएं हैं ये। तो ये घटनाओं पे अंकुश अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती है तो ये रोक लग सकती है, लेकिन पुलिस का जो निर्मूल रवैया है उससे ही अपराध बढ़ते हैं। मेरा नाम इंदुमती सोरेंग है, राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच से, दिल्ली से। आप आदिवासियों को किस तरह का न्याय दिलाएंगे जबकि मतलब घटना आपके बिल्कुल सामने शर्मसार करने वाली है? देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो हमारे आदिवासियों को सिर्फ सामने करके वो हमें नीचा दिखाने का काम कर रही है। और हम चाहते हैं, हमारा जो आदिवासी अधिकार मंच है, हम चाहते हैं कि इस पर जबरदस्त कार्रवाई हो, ताकि सरकार जो कहनी और कथनी करनी और कथनी में जो फर्क कर रही है उसका भी हम उनको जवाब दे सके कि हमारे आदिवासियों में क्या ताकत है, इस संगठन में क्या ताकत है। सरकार बीजेपी की है तो क्या ये मान लें कि जब आपका अगला कदम आपका मुख्यमंत्री से होगा, अगर सामना नहीं होता तो क्या अगला कदम राष्ट्रपति से होगा? इससे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होगा और हम राष्ट्रपति तक हम जाएंगे, क्योंकि वो हमारे समाज से हैं। जब हमारे समाज से वो एक अगवा के तौर पर है और वो अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर हमारे समाज के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और आपको मैं ये बता दूं कि झारखंड में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो राज्य प्रभारी है वो बीजेपी की है, और वो अभी इसमें है, जेल में है। उसने एक आदिवासी लड़की को अपने घर में रखकर 10 साल रखकर उसने कितना प्रताड़ित किया कि वो मरने की स्थिति में थी। अब वहां पर हमारे आदिवासी अधिकार मंच ने इस बात को उठाया और आज वो जेल में है। तो इस बात को भी हम आगे तक ले जाएंगे। इसमें क्या लग रहा है कि मतलब अगर डिले होता है तो मतलब क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? डिले हो रहा है जरूर, लेकिन हम भी जो कदम आगे बढ़ाएंगे वो हम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाएंगे और पूरे संगठन के सामूहिक निर्णय के आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कार्रवाई की नहीं है, और कहना चाहिए पुलिस से हमारी जो भी जानकारी आमने सामने जो बातचीत हो रही है वो एक झूठ के आधार पर हो रही है। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि हमने कुत्ते लिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो इतनी सक्षम होती, उसका प्रशासनिक प्रबंधन इतना हाईटेक होता, तो ये जो कैमरे जो नहीं दिखाए जा रहे हैं, नहीं खोले जा रहे हैं, वो अपने अधिकार से उसको खोल के वो देख सकती थी। या फिर इतने हाईटेक जो पर्सन्स हैं साइबर से जुड़े हुए हैं, उनको वो ला के उनके सपोर्ट से इतना काम कर ही सकती थी, और ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद दुले हो जाओगे। इसी प्रकार से ये लोग अगर एक भी तरह का कोई भी क्राइम करते हैं वो बीजेपी में चला जाता है, उसके सारे क्राइम खत्म हो जाते हैं। ये जो आज गुड़गांव के अंदर हमारी बहन प्रभा इक्का की जो बलात्कार के साथ में मौत हुई है, इस बलात्कार के लिए आज की जो व्यवस्था चली हुई है हम उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी ने जिस प्रकार से लुच्चे लफंगों और गुंडों को संरक्षण दे रखा है, गुंडागर्दी जिस तरह से फैला रखी है, ये उसी के चलते हुए नतीजा है। शायद पुलिस उसके ऊपर हाथ डालने में असमर्थ हो रही है आज। इसलिए आज हम पुलिस को बताना चाहते हैं, बहुत हो गई है मार, बहुत हो गया बहनों के ऊपर अत्याचार, अब की बार नहीं आने देंगे मोदी सरकार। जिस प्रकार से इन लोगों ने झूठ बोल बोल करके देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, आज क्यों हम पूरा एकदम से जैसे बता दिया गया है कि गोदी मीडिया हो चुका है, उसको पैसे फेंको, टुकड़े दो, और वो मीडिया भी आपकी बात को दबाएगा और जो सरकार चाहती है उसको निकाल देगा। अभी मध्य प्रदेश के ऊना के अंदर कुछ एक वो जानवर लेकर के आए हैं, 8 जानवर। वो 8 जानवरों के ऊपर मेरा ख्याल से लगातार हर रोज आए दिन वो जानवर क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे नहाता है, 18 घंटे काम करता है, ये सारी बकवासबाजी लगा रखी है। लेकिन जनता के मुद्दे इस मीडिया को बताना चाहता हूँ
कि जनता के मुद्दे उठा करके या तो सरकार के समक्ष रखे, अन्यथा जिस प्रकार से अब जनता जागने लगी है तो मीडिया भी भाई अगले 2-4 साल में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इस देश में से, और ये गुलामी का सबसे बड़ा जो है जाड़ हमारे गले के अंदर डाल करके जाएगा। बहनों, आप सभी काफ़ी दिनों से पीछे अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं उस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। और हमें ये कंफर्म है कि ये हत्या और बलात्कार जितने भी होते हैं, ये जितने इस सरकार के अंदर उनकी शरण के अंदर आए हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। या तो वो फिर पुलिस प्रशासन को पटा लेते हैं या किसी राजनेता को पटा लेते हैं।